नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क सिटी हलचल में आपका स्वागत है। कानपुर के चकेरी थाने की पुलिस टीम ने अपहरण के झूठे मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है, जिसमें अपहृत ही मास्टरमाइंड निकला, जिसने अपने अपहरण की साजिश खुद रची। 14 अप्रैल को अपहरण की रिपोर्ट उसके भाई गौरव श्रीवास्तव निवासी ओमपुरवा ने चकेरी थाने में दर्ज कराते हुए कहा था कि छोटे भाई दीपक श्रीवास्तव उम्र 26 वर्ष का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। उसने कुछ लोगों के नामजद रिपोर्ट भी लिखाई थी। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को जब दबिश देकर पकड़ा तो उन्होंने बताया कि हम लोग तो अपने घर में हैं। अपहृत दीपक अपने को प्रेस रिपोर्टर बताता है, जो कई बार जेल भेजने की धमकी पहले भी हमें दे चुका है। पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ उसकी स्कूटी रेलवे स्टेशन पर खड़ी पाई, जिसे खुद अपहृत दीपक ने खड़ा किया था। आज पुलिस ने मास्टरमाइंड दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कानपुर में धीरे धीरे वैक्सीन का अकाल पड़ने लगा है। 17 अप्रैल यानी कल मेडिकल कॉलेज, उर्सला, डफरीन, नगरी स्वास्थ्य केंद्र, सरसौल, बिधनू, बिल्हौर, शिवराजपुर, चौबेपुर, ककवन, घाटमपुर, पतारा, भीतरगांव, रावतपुर, नवाबगंज, हुमायूंबाग, कृष्णानगर, IIT, कैसा हाउस में ही कोविड वैक्सीन का टीकाकरण होगा। अन्य सेंटरों में कल टीकाकरण नहीं होगा। दक्षिण के किसी भी सेंटर को वैक्सीन नहीं आवंटित की गई है। कानपुर में आज 1513 कोरोना पॉजिटिव केस नए पाए गए। आज 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई। जनपद में अब 9034 एक्टिव केस हो गए हैं। डीएम आलोक तिवारी के अनुसार वीकेंड प्रत्येक शनिवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानें छोड़कर साप्ताहिक बंदी लागू की जाती है। इस दौरान नगर निगम बाजारों में सैनिटाइजेशन कराएगा। शासन के निर्देश पर कानपुर में शनिवार की रात्रि 8 बजे से दिन 19 अप्रैल 2021 सोमवार की प्रातः 7 बजे तक 35 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। कानपुर के नवस्था बाईपास पर आज पुलिस का नया कारनामा देखने को मिला। उस्मानपुर चौकी इंचार्ज के निर्देश पर धन्वंतरी अस्पताल के पास PM स्वनिधि योजना से ऋण लेकर दुकान चला रहे अमित कुमार के पास सिपाही राशिद पहुंचा, जिसने रेड बुल एनर्जी ड्रिंक की मांग की, जिस पर उसने कहा कि अभी मेरे पास एक ही कैन है, 5-6 कैन मैं नहीं दे सकता। उसके ना कहने पर दुकान वाले अमित कुमार को थोड़ी ही देर में राशिद अपनी जीप में लेकर चौकी ले आया और लतिया कर कहा कि साले हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं दोगे तो दुकान भी यहाँ नहीं रख पाओगे। इस संबंध में थाने का सिपाही राशिद क्षेत्र की सभी दुकानों से फ्री में सामान मंगाकर उगाही करता है। यह घटना आज शाम 5 बजे उस समय घटी जब वह अपनी दुकान पर बैठा था। कुछ देर बाद गाली गलौज कर और लतियाने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ते हुए कहा कि जाओ DM से परमिशन लेकर आना, तभी दुकान खोलना। जबकि धन्वंतरी अस्पताल के पास यह दुकान होने से वहां के तीमारदार पानी की बोतल आदि के लिए दूर तक नहीं भटकते हैं और इसी दुकान पर निर्भर हैं, जिसको PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेकर अमित दुकान चला रहा है। कानपुर संवाद के न्यूज एडिटर ने इससे पूर्व भी SHO नवस्था सतीश कुमार से नवस्था चौराहे पर वसूली की शिकायत पुलिस द्वारा किए जाने की थी, लेकिन उन्होंने सुनकर मामले को टाल दिया था। जागेश्वर अस्पताल गोविंद नगर में भी आज भी बगैर कोल्ड चेन को मेंटेन किए खुले में वैक्सीन रखकर टीकाकरण होता रहा। लोग एक दूसरे सटे लाइन में खड़े कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते रहे। आज यहाँ कोरोना टेस्टिंग नहीं हुई। जिलाधिकारी कानपुर नगर ने ADM सिटी कानपुर, CMO कानपुर तथा ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने जनपद के सभी मेडिकल स्टोरों में होम आइसोलेशन किट उपलब्ध रखने के आदेश दिए हैं, जिसकी कीमत 1100 रुपये तय की गई है। उन्होंने कहा कि दुकानदार स्पष्ट शब्दों में बाहर लिखावे कि हमारे यहाँ आइसोलेशन किट उपलब्ध है, जिसकी कीमत 1100 रुपये है। आज DM ने हैदराबाद अस्पताल के सामने स्थित पॉपुलर मेडिकल स्टोर मोहन केमिस्ट, माँ केमिस्ट में छापेमारी की। यहाँ पर आइसोलेशन किट व PP किट न मिलने पर उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर से सभी को नोटिस देने के आदेश दिए। कोविड के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो लोग कुछ नियत गाइडलाइंस को फुलफिल करते हैं और जो किसी गंभीर समस्या से ग्रसित नहीं है पर कोरोना से संक्रमित है, कोरोना वायरस से, वो होम आइसोलेशन में सशर्त रह सकते हैं। उन शर्तों में एक शर्त ये भी है कि उनके पास एक निश्चित किट होनी चाहिए, जिसमें थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और कुछ दवाएं इत्यादि होनी चाहिए। इसके उपरांत ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सभी मेडिकल स्टोर्स को, फार्मेसिस्ट को या फार्मेसी स्टोर सेंटर्स को ये निर्देश जारी किया गया था कि उन होम आइसोलेशन किट्स की उपलब्धता के बारे में फ्लेक्सी बोर्ड से या अच्छे ढंग से डिस्प्ले करें अपने मेडिकल स्टोर के बाहर और अधिकतम 1100 रुपये मूल्य पर उसे अपने यहाँ बेचने का प्रबंध करें। आज जब मैंने निरीक्षण किया ADM सिटी के साथ और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ, तो 2-3 मेडिकल स्टोर्स में गए, वहाँ पर यह देखा गया कि इस तरह की किट की उपलब्धता नहीं पाई गई और इस तरह का कोई पोस्टर बैनर भी नहीं दिया गया। उनको नोटिस जारी कर दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई उनके स्पष्टीकरण को प्राप्त करने के बाद अमल में ली जाएगी। पर आप सभी मेडिकल स्टोर ओनर से अपील है कि आप सभी इस तरह के होम आइसोलेशन किट्स को अपनी दुकान पर बेचें, मेडिकल स्टोर पर बेचें और इसकी उपलब्धता के बारे में पोस्टर को ऐसी जगह पर लगाएं जिससे आम जनता इसे देख सके और इसका मूल्य अधिकतम 1100 होना चाहिए। होम आइसोलेशन किट में CMO द्वारा निर्देशित जो कंपोनेंट्स हैं वो होने चाहिए और अधिकतम 1100 रुपये मूल्य में बिकना चाहिए। यूपी के DGP OPSC भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके साथ के 2 अन्य अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिससे पुलिस मुख्यालय में अफरा तफरी मची हुई है।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।